होते, जैसे चलते थे करते हैं हम चर्चा, लेकिन जैसे इस तरह की सूर्य का ज्ञानी संत का उदय हुआ, लोगों की धारणा बन गई दिगंबर संत तपस्वी नहीं होते हैं, ज्ञानी भी। अभी देखा आरएसएस के पथ संचलन में उन्होंने निमंत्रण दिया, अपना जाना होगा, उनके हिसाब से 10 मिनट का जितना उन्होंने आग्रह किया, और फिर 10 मिनट में जो सूत्र आए, तो जो वहां प्रबोधन करने वाले थे उन्होंने उन सूत्रों को लगभग आधे घंटे तक उसी में से अच्छा व्याख्यान कर दिया। मतलब है कि आप एक अच्छे ज्ञाता के साथ वक्ता भी होना चाहिए, तपस्वी त्यागी के साथ एक व्यवहारिक भी होना चाहिए। आचार्यों के मूल गुण आप देखिएगा, इस पर कोई टिप्पणी करने लग जाए कि महाराज जी को विजयादशमी के स्वयं सेवक कार्यक्रम में जाने की क्या जरूरत है, ये व्यवहारिकता है। जब वो आग्रह कर रहे हैं और आप वहां जाके सत्य अहिंसा की बात करेंगे ना, शाकाहार सदाचार की तो बात करेंगे, और अगर कुछ लोगों को भी आपकी बात समझ में आ गई तो आपका तो प्रवचन करना सार्थक हो गया। जहां भी देखो, जो अच्छे प्रखर विवेकी होते हैं वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से श्रमण संस्कृति की, जिन धर्म की जय जयकार होना चाहिए, इसके सिद्धांत लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो अपना काम हो रहा है। सभी लोगों का जीवन स्तर ऊंचा बने, महावीर कीर्ति की तरह इतनी श्रेष्ठतम समाधि साधना कठिन है, फिर भी वो उपलब्धि भी हासिल हो। 3 दिन की अंतिम समाधि उन्होंने साधी थी, लगातार उपास किए और महसाणा में समाधि हुई थी। सम्मेद शिखर में उन्होंने चतुर्मास किया था, अनेक चतुर्मास हुए। गिरनार में भी तीर्थ भक्ति श्रोमणी कहलाते इसलिए थे, अधिकतम चतुर्मास तीर्थों पर। गिरनार चतुर्मास में उन पर भी उपद्रव हुआ था, लेकिन वो तो उपसर्ग विजयी संत थे और उन्होंने जीता। फिर उनके पहले शिष्य विमल सागर जी के सन्मति सागर जी बड़े उदार महावीर कीर्ति जी, उनकी बदौलत है कि हम सबके पास वर्तमान में श्रमणों की इतनी बड़ी दौलत है। ओम नमस्तुगन। वर्षा जैन सागवाड़ा से, जिन सहस्रनाम कूट कहाँ है, इसकी आराधना पहले तीर्थ में नहीं बताई गई क्या? जिन सहस्र नाम तो एक स्तोत्र है और उसको पढ़ने से भी बड़ी रिद्धि सिद्धि होती है, बड़े दुख दूर होते हैं। अब सहस्रकूट की बात है, जिन सहस्रकूट, तो सहस्रकूट मतलब हुआ कि 1000 शिखर वाला मंदिर, या फिर जिसमें 1000 प्रतिमा विराजमान है ऐसा मंदिर। तो ऐसे प्राचीन काल में भी ऐसी रचना हुई है। घोघा जो अतिशय क्षेत्र है, भावनगर गुजरात में है, वहाँ जब श्रीपाल पहुंचे थे समुद्र तैर करके, तो चूंकि तब उसका नाम रत्न संचय द्वीप था, और वहाँ पर भी सहस्रकूट जिनालय था। आज भी वहाँ छोटा सा सहस्रकूट है। तो सहस्रकूटों की मान्यता काफ़ी पुरानी है। कम से कम वो श्रीपाल चरित्र जितना पुराना है उतना पुराना तो हम उसे कह ही सकते हैं। और आजकल भी सहस्रकूटों के रूप में लोग बड़े अच्छे निर्माण और जिनालय बना रहे हैं। उनकी वंदना करना चाहिए। वे भगवान के 1008 नाम के भी प्रतीक हैं, गुणों के भी प्रतीक हैं, प्रतिमाओं तो हैं ही। ओम नमस्तुगन। निजैन, वर्तमान में बड़े आचार्य में मत भिन्नता हो तो हम श्रावकों को क्या करना चाहिए, क्या मानना चाहिए? समझदार के लिए मत भिन्नता कोई मायने नहीं रखती। क्या मत भिन्नता होगी, कितनी बड़ी मत भिन्नता होगी, बोलो।
जब भी कोई भी कहेगा कि भोजन करना तो मुंह से ही करना, यही कहेगा ना, और क्या कहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा इतना करेगा दिन में ही खाना, सूर्यास्त के घंटे भर पहले, और कहीं से तो नहीं खाने को बोलेगा। मत भिन्नता बहुत छोटी सी चीजें होती हैं, बस लोग उसका बखेड़ा कर देते। जैसे पूजा पद्धतियां ले लो, क्या बड़ी चीज हो गई। जैसे हाँ, जो मूलाचार, श्रावकाचार, सैद्धांतिक पद्धतियां हैं, उनमें प्रतिकूल वृत्तियां नहीं होना चाहिए। अहिंसा अहिंसा के ढंग से, व्रतों के ढंग से, व्यवहारिक क्रियाओं में जो एडजस्ट हो सकता है उस तरह का मतभेद हो तो कोई बात नहीं। जैसे मान लो कुछ लोग मुद्रा लेके जाते हैं, कुछ लोग बिना मुद्रा के जाते हैं, क्या फर्क पड़ गया? कुछ लोग बोलते हैं कि स्थापना करते हैं करो, कुछ बोलते हैं मत करो, क्या फर्क पड़ गया? कुछ बोलते हैं कि गिनती के 3 लौंग ही स्थापना में चढ़ाओ, कुछ बोलते हैं कि नहीं भर भर के चढ़ाओ, तो क्या फर्क पड़ गया? तो ये फिजूल के सिद्धांतों की मत भिन्नता में मत पड़िए, उसमें समझ लीजिए कि इसमें कोई आत्मा में तो अशुद्धि नहीं हो रही है, समाज में तो क्लेश नहीं हो रहा है। बस समाज में क्लेश ना हो, मन में क्लेश ना हो, कर लो। ओम नमस्तुगन। गुणमाला जैन जानतला से, मेरे दोनों बेटे अभिषेक करते लेकिन मेरे पति नहीं करते। उनका बहुत बार बोल दिया लेकिन फिर भी नहीं समझते। और पहले मंदिर में जब अभिषेक करते थे उस समय उन्हें किसी ने टोक दिया, कुछ बोल दिया। कभी अभिषेक करने के बाद महिलाएं बोल देती अभिषेक दिखाओ अभिषेक दिखाओ, तो बार बार दिखाना उनको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए अभिषेक करने जाना बंद कर दिया। आप ही बताएं कैसे समझाएं उनको। ये तो पतिदेव हैं कि महादेव हैं? अरे ऐसे नहीं समझते तुम्हारे पतिदेव। दोनों बेटों को बोलो कि डंगा डोली बना के उठा के ले जाओ। बात तो सही है कि किसी आदमी को कोई चीज नहीं जमती, अब एक बार हो गया अभिषेक हो गया, या फिर कई बार ऐसे टोक देते कि बस हो गया ना, आप अभिषेक मत करो, अब बाद में करो, पीछे करो। कहने का तरीका होना चाहिए, या हो चुका है अब क्यों कर रहे। तो कई बार एक बार के टोके से आदमी दूर हो जाता है, या तो वो स्वाभिमानी होगा या फिर फिजूल के झंझट में नहीं पड़ने वाला होगा। फिर भी उन्हें चाहिए, उन्हें समझाएं कि आप अपने सहजता से अभिषेक करो और निकल जाओ। एक बार किसी ने टोका है, 2 बार टोका है, कोई बात नहीं। टोकने वालों के चक्कर में पड़ेंगे तो कभी भी टोकियो नहीं पहुंचेंगे। इसलिए अपने सही रास्ते से अपने काम करना चाहिए। टोकने वाले तो भगवान को भी टोक देते हैं, परेशान रहने वाले तो भगवान से भी परेशान हैं। आप अपने रास्ते चलते रहिए, काम करते रहिए, वो भी समझेंगे। जब इतने प्रबुद्ध रहे हैं तो आगे भी ध्यान में आएगा और वापस करेंगे। ओम। और किसी का प्रश्न हो, एक लाइन में प्रश्न पूछे। पतिदेव हो गए कि महादेव, जरा सी बात हुई और परेशान हो खड़े हुए, छोड़ दिया हैं। वो छोटी सी कहानी आती ना, बाप बेटा और घोड़ा। बाप बेटा जा रहे होते हैं, घोड़ा साथ में रहता है। बेटे ने कहा पिताजी आप घोड़े पर बैठ जाइए। लोग कहने लगे कैसा बाप है, घोड़े पर बैठा जा रहा है और बेटा पैदल चल रहा, दया नहीं इसको। पिता ने कहा बेटा तू बैठ जा। बेटा बैठ गया। आगे पहुंचे तो लोगों ने फिर कहा क्या हट्टा कट्टा जवान होकर के घोड़े पर बैठा है, बूढ़े बाप को पैदल चल रहा। धिक्कार हो आजकल की औलाद को। वो तुरंत वो घोड़े से कूद पड़ा नीचे। पिताजी मैं तो नहीं बैठूंगा। पिता ने कहा नहीं बेटा चलना तो पड़ेगा, घोड़ा है। दोनों बैठ जाते हैं। दोनों बैठ गए। लोगों ने कहा देखो तो मरियल सा घोड़ा है और दोनों सांड बैठे जा रहे। वो बेचारी पैदल चलने लगे। अब खाली घोड़ा चल रहा, दोनों पैदल चल रहे। लोगों ने कहा कैसे बुद्धू लोग हैं, इतना बढ़िया घोड़ा साथ में है और ये इस पर बैठे नहीं, पैदल चल रहे। दुनिया तो ऐसा ही है। आपको अपना जो अच्छा लग रहा है, जो सही है वो करते रहो, मस्त रहो। ओम। नमस्ते महाराज जी।
मैं ऐसे पूछ रही थी कि जैसे आज आपने 5 दीक्षा दी, वैसे आचार्य हो पद, सकती, वैसे 6 हो सकती थी, आचार्य आप आए पद नहीं। आई थी महाराज जी। मैं आचार्य पद मिलने के बाद सबसे पहले आपने मतलब किसको सबसे पहले दीक्षा दी और कितनी दीक्षा दी, आपको कैसा लगा फिर पहली बार? अरे ये सब दिमाग में रखते ही नहीं है, अपन तो अपना कर्तव्य करते जाते हैं और निकलते जाते। कितनी हुई, किसकी हुई, कब हुई, कैसा लगा, ये हिसाब किताब आप लोग रखो। नमस्ते महाराज। फिर भी नमस्ते पहले किसकी आचार्य दीक्षा हुई श्री। थी? मुंबई में हुई थी। तो एक मलय सागर थे गुजरात के, पहले तो मुदित सागर, फिर एक आर्यसमति, ऐसे दीक्षाएं। तो दीक्षा दे करके ठीक ही लगा, अच्छा ही लगा, और क्या। नमस्ते आचार्य श्री। किसी जीव का हित हो रहा है। ओम। नमस्ते आचार्य श्री। आज मैं कहना चाहूँगी, मेरे मन में लगा वो बात आई, इतनी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे भोजन की, सबकी, और सब जगह रखने का है, थाली रखने का। लेकिन झूठा छोड़ के लेडीज लोग जो अपने ये पर्दे लगे हुए होते हैं ना काउंटर के, उसके नीचे प्लेट खिसका रही थी। ओ, आपको वो लेडीजों को पकड़ करके दीवार से लगा। हाँ? नहीं, मेरे को बहुत खराब लगा। हमारे वहाँ ना जैसे बच्चों को ना, नहीं, हाँ तो ये कहते झूठा छोड़े तो जूता मारो उसको। अरे तुम लेते क्यों हो? जब तुमसे खवाता नहीं है, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, तो प्लेट भर भर के और टेबल के नीचे सड़कना, पर्दे के पीछे डालना, दीवारें भी गंदी, फर्श भी गंदा, और इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। अरे आपको वहीं जो एक्शन लेना चाहिए था। हाँ, माइक नहीं था, माइक नहीं था। 2-4 की अकल तो तुरंत ठिकाने आ जाती। को झूठा नहीं छोड़ने के लिए हम उनको प्राइज रखते हैं, उनकी प्लेट देके प्राइज देते हैं। देखो। तो बड़े ये करेंगे तो बच्चों को क्या अपन देंगे संदेश? बात तो सही है, ये बात अपन ध्यान रखने दे। एक अन्न के दाने में 4 चींटियों का पेट भर सकता है। अब ऐसे लोग कचरे में फेंक देंगे तो कैसे चलेगा? वही अगर गाय के मुंह तक पहुंच जाता, उसका भी अभी सड़ जाएगा, धूल मिट्टी के साथ बाहर फेंका जाएगा। न गाय के काम, न कुत्ते के काम, न। इंसान को अन्न का, अन्नपूर्णा का भी सम्मान करना चाहिए। और अब जो दे रहा है, एक तरह से उसका भी तिरस्कार हुआ, उसके अन्न का भी तिरस्कार हुआ। शुरू में ही चख लो, आप थोड़ी सी चीज ले लो, और ठीक लगे तो आगे लो, नहीं लगे तो प्लेट में भरो ही मत। और कई लोग तो ऐसे बहुत पुराने भुक्कड़ की तरह कि वो प्लेट फुल जब तक ऊपर से ना गिरने लग जाए। अरे कोई ना थालियां भाग के जा रही हैं, ना टेबलें जा रही हैं, ना वो भीड़ में कोई दूसरा ले लेगा, सारा ले लेगा, तुम्हें मिलेगा, शांति रखो। सारी पोल क्या खोल दें बताओ? बस इतना ही कहना हमारा, कभी भी अन्न फेंकना नहीं चाहिए। बड़े बुजुर्गों को आपने देखा हो ना देखा हो, वो थाली में आखिरी में पानी डाल के घोल करके पीते थे, अभी भी पीते हैं। और वो उसका कारण समझो आप, एक तो धातु की थाली होती थी, तो जैसे वो पीतल की, सोने या चांदी की थाली है, तो वो धातु का अंश गया पेट में, आयरन गया, ताकत। दूसरी बात, नमक वगैरह जो कुछ भी उसमें रहता है, वो सब विटामिन खत्म। दूसरा, उसमें अन्न का दाना नहीं रहेगा, चींटियां नहीं आएंगी, मक्खियां नहीं बैठेंगी, प्रदूषण नहीं फैलेगा। उसका अगला, उसको किसी को घिस घिस के धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? गंदगी नहीं फैलेगी, बदबू नहीं आएगी। कोई अगर धो नहीं पाया घर में 2-1 दिन तक, तो माहौल भी गंदा। तो कितनी, मतलब वही सिस्टम सही है। इसलिए हमने तो उपास ही कर लिया, छोड़ना ही नहीं पड़े कुछ भी। नमोस्तु गुरुदेव। संसार में रहते हुए मोह का त्याग सरल रूप से कैसे किया जाए? बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऐसे ही सरलता से सब कुछ हो जाएगा गांधी जी, तो हर कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाएगा। ऐसे बड़ा मेहनत से होता है। बूढ़े बूढ़े लोगों को भी लोग संयम के मार्ग पर नहीं जाने देते, बैठे आपके आगे। आगे आगे किधर होता है ये? इनको कितने सालों से लोग साधु लगे हैं, निकलो निकलो निकलो, लेकिन वो रजनीकांत को पकड़ के निकाल ही दिया।
इनको भी ऐसे ही एक, मतलब युवा तो छोड़ो, बुजुर्गों को भी लोग संन्यास, संयम, निर्मोहता के रास्ते नहीं जाने देते। संसार के वो संस्कार हैं। फिर भी कोई जीव हिम्मत करता है, विकारों को, मुंह को छोड़ता है, आगे बढ़ता है। आपको भी हिम्मत से आगे बढ़ना पड़ेगा और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आचार्य श्री जी के श्री चरणों में नमन। विरह क्या चीज होती है? विरह हमने का? एकल विरह देखा है, पारिवारिक विरह देखा है, लेकिन समाज का विरह कभी कभी देखने को मिलता है। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर छोटा लंबा ग्राम है, वहाँ हमने 2020 में कंचन सागर जी मुनिराज का चतुर्मास कराया था। 4 महीने का चतुर्मास के साथ वहाँ के गांव वालों का, जैन समाज का इतना तन्मय संबंध बना कि जब वो 4 महीने चतुर्मास करके जब पदयात्रा विहार के लिए निकल गए, पूरा गांव स्तब्ध हुआ, पूरा जैन समाज रोया, पूरे गांव ने उस रोज खाना नहीं खाया। ऐसी समाज की पृष्ठभूमि मेरे को किशनगढ़ जैन समाज में भी दिख रही है। जब आचार्य श्री जी जो यहाँ विराजमान है, आचार्य श्री जी सुनील सागर जी का संघ जो किशनगढ़ में विराजमान है, जो वो यहाँ से अपनी धर्म यात्रा चतुर्मास करके जब यहाँ से चला जाएगा, क्या किशनगढ़ जैन समाज विरह सहन कर पाएगा? ऐसा हम किस तरह से किशनगढ़ जैन समाज उस विरह को, उस याद को सहन करेंगे? यहाँ के जो कार्यकर्ता मैंने देखे हैं, वो जब यहाँ आएंगे, जब आपकी समृद्धियों को देखेंगे, तो वो तन मन से फूट फूट कर रहेंगे। क्या उन कार्यकर्ताओं का सम्मान मिल जाएगा? क्या मैं आचार्य श्री जी 2025 में वापिस ऐसा सानिध्य मिलेगा कि आचार्य श्री जी यहाँ आ जाए? नमस्ते। गुरुदेव। बिल्कुल आपकी अदालत लगा दी इन्होंने तो, लेकिन भावनाएं सही हैं। फिर देखो, एक तो निर्मोही हैं, दूसरे मोही तो नहीं, फिर भी अनुरागी हैं। तो जितना देव शास्त्र गुरु से अनुराग रखेंगे उतना अच्छा है। और आप विद्याधर हैं, कहीं दूर भी जाएंगे तो आप भी अपनी विद्या से वहाँ पहुँच जाएंगे। ओम। ऐसे तो जो रजत शर्मा ऐसे प्रश्न नहीं पूछता है जैसे मैं पूछता। नमोस्तु आचार्य श्री। नारायण ने कोटिशिला उठाई थी, ये कोटिशिला कहाँ पे स्थित है? उनने उठाई थी, कहाँ रखी है हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि गया के पास जो एक तीर्थ है कोल्हुआ पहाड़, उसे भी कोटिशिला बोलते हैं। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न ये है, कोई तुम रोज ही प्रश्न पूछते हो। जल्दी। कोई नियम लेके तोड़ देता है तो उसको कितना पाप लगता है और उसका क्या प्रायश्चित? जो नियम लेके तोड़ता है उसको बहुत पाप लगता है, और नियम तोड़ता है तो उसका भी टांग टूट जाती है। हाँ, जो नियम तोड़ता है ना बार बार, एक आध बार बाथरूम में ऐसा सरकेगा कि उसको मालूम पड़ेगा नियम का तोड़ने का फल क्या होता है। इसलिए नियम कभी तोड़ना नहीं चाहिए। छोटे लो भले, लेकिन अच्छे से पालन करो। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। टेंशन क्या पैदा होती है और टेंशन फ्री जिंदगी जीने का क्या उपाय है? अरे अटेंशन नहीं रहते हैं सो टेंशन पैदा होती है, और जो अटेंशन रहते हैं उनको लें सा टेंशन लेने का। हाँ बोलो सर्किट। टेंशन देने का, ना लेने का, ना देने का। ये क्या होता है, जब हम कर्ता बुद्धि करते, मैंने ऐसा ऐसा किया, मेरा सम्मान नहीं हुआ। जब भोक्ता बुद्धि करते कि मुझे मिलना चाहिए और नहीं मिला तो परेशानी। जब किसी तरह का अधिकार महसूस करते हैं और उसकी पूर्ति नहीं होती है तो परेशानी। किसी को बहुत अपना मान लिया और वो वैसा पेश नहीं आ रहा है तो टेंशन हो जाती है। कोई चीज़ें आप चाहते हैं उपलब्ध नहीं होती हैं, तो मतलब यह है कि पर में एकत्व बुद्धि करने से टेंशन होती है। लेकिन जो ज्ञान घन चेतन तत्व में अटेंशन रखता है उसे टेंशन नहीं होती है। नमस्ते आचार्य श्री। दीक्षा लेते हैं सब लोग, और उसके गोद क्यों भराई जाते हैं सबके घर?
आप लेओगे तो मालूम पड़ेगा क्यों भराई जाती है। प्रतिमा तो है हमारी। एक तरह से विदाई का प्रतीक है कि अब अपना जिसका जो लेना देना है वो बराबर हुआ। किसी ने भोजन के लिए बुलाया, किसी ने गोद भराई। एक खुश मिजाजी का प्रतीक है कि आप सौभाग्यशाली हो। जैसे हम थोड़ी सी वस्तु से आपकी गोद भर रहे हैं, ऐसे ज्ञान, दर्शन, आनंद आदि गुणों से, व्रतों से आपकी गोद हमेशा हरी भरी रहे। ऐसे ही अनंत गुण आपको उपलब्ध हो जाएं। और एक प्रतीक है कि हम आपसे संतुष्ट हैं, खुश हैं, आप सही रास्ते जा रहे हो। और एक भेंट टाइप से आत्मीयता दिखाना। ओम। नमस्ते गुरुदेव। अक्सर सुना जाता है कि किसी महापुरुष के उत्थान में, उसके निर्माण में किसी स्त्री का हाथ होता है, परंतु अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम आज़ाद, तुमको क्या पता है, और रतन टाटा जैसे के साथ में इतनी विपरीत विषमता क्यों हुई? क्योंकि उनके पीछे कोई स्त्री नहीं थी। अब हमारे पीछे देखो तो हमारे पीछे हमारी माँ थी। और ढेर सारी अम्माएं हैं, हर रोज पड़गान करती। तो ये समझो कि हर व्यक्ति के अपने कर्म होते हैं अपने। वो एक सक्सेस व्यक्ति के पीछे एक स्त्री होती है, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे मित्र हो। उसका आशय ये है कि सपोर्टर। कई भाई भी तो बहुत सपोर्ट करते हैं। तो एक उक्ति बन गई, खासकर इसलिए क्योंकि अगर विचारों से मिलती जुलती पत्नी है तो हर चीज़ में आपका सपोर्ट करेगी, रास्ता सुझाएगी। और फिर मंच से भी आप बोलेंगे कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसमें मेरी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। बोलेंगे मेरे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। तो अक्सर कर इस तरह से ऐसा बोलते हैं। बाकी भूमिका भाई की भी हो सकती है, कोई मित्र भी हो सकता है। लेकिन जीवन साथी ही अच्छा मिल जाए और आपके बिजनेस, आपके विचार, आपके सहयोग, आपके जो वृत्तियां हैं उसमें सहयोग करे, आधा काम बांट ले, तो फिर वो एक कथन ही बन गया, ये लोकोक्ति बन गई कि एक सक्सेस व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। अब जैसे कोई नेताजी हैं, सारा घर संभाल लिया महिला ने, तो अपनी नेतागिरी करते फिर रहे हैं, अपनी झाड़ते फिर रहे भाषण, जनता में फेमस हो गए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए। जब मौका आया बोलने का तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो झाड़ू बजाएगी पीछे से। घर कौन संभालता था? ऐसा कोई भी आप देख लीजिए, गृहस्थी में दोनों पहिए बराबर काम करते हैं, भले दिखें और ना दिखें। इसलिए श्रावकों को परिवार बहुत संतुलित रूप से चलाना चाहिए और उसमें धर्म ध्यान भी बना रहना चाहिए। नमस्ते आचार्य श्री। हम मंदिर में, जिनालयों में प्रतिमाओं को भगवान के रूप में पूजते हैं, लेकिन वे प्रतिमाएं भगवान तब मानी जाती है जब उन्हें सूर्य मंत्र या मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है। और मंत्र वे ही दे सकते हैं जो निर्ग्रंथ मुनि आप जैसे होते हैं। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि प्रतिमाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मंत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या वे जो निर्ग्रंथ मुनि जो उन्हें अभिमंत्रित करें वे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? एक कार्य की सिद्धि में अनेक कारण होते हैं। मंत्रों की भी अपनी भूमिका है। मंत्र अगर मंत्री देंगे, मुनिराज देंगे तो और बड़ी बात हो गई। मूर्तियाँ सुंदर हों, सलोनी हों और फिर उन पर स्थापना विधिवत की जाएगी तो और बड़ी बात हो गई। और सारी चीज़ें मिल गई तो मूर्ति को भी भगवान मान लिया जाता है। इसलिए सबकी अपनी अपनी भूमिका है, किसी की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। समाज में एक छोटा कार्यकर्ता भी भूमिका रखता है, एक बड़े अध्यक्ष की भी भूमिका है, एक श्राविका की भूमिका है, एक शुद्धि में साथ जाने वाले की भूमिका है। थोड़ी छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन सबके अपने कर्तव्य हैं। परिवार में सबके अपने कर्तव्य हैं। करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय बोलिए आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय हो। शिवल परम पूजा आचार्य सुनील सागर चक्रदीप की, पंच परमेश्वर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की। हाँ, मोबाइल से वो ट्यून लगा देना गरबे की। मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरुवरादि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्ति शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की,
वात्सल रत्नाकराचे 61 विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपई श्रवणाचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की। देखो पीछे भी आरती एक एक सबको दे दो, सबको आरती उतारने का मौका मिले। इह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, पहली आरती श्री जी 1.25। इह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, पहली आरती श्री जी 1.25। भवेद पायरी उतार जी हाजा, दूसरी आरती सीधन केरी, सुमिरन करते मिटे बव फेरी, तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा, चौथी आरती श्री उभिजाया, दर्शन देखते पाप फलाया, पांचवी आरती साधु तिहारी, कुम्हति विनाशन शिव अतिकारी, इह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भजे सुख। जल पंच परमेश्वर भगवान की। हमें तो आरती उतारू रे, अंकली के आदि की, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, बड़े तपस्वी तेरे ऋषिराज आदि सागर जी, आदि सागर जी, क्या क्या महिमा उनकी गाय, आदि सागर की, आदि सागर की। 7 दिन उपवास करे, एक दिन आहार करे, वो भी एक वस्तु ले लीजिए, मैं तो आरती उतारू रे, अंकली के आदि की, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, मुनि महावीर कीर्ति को बनाया पट्टाधीश, बनाया पट्टाधीश, जिन्हें 18 भाषा का ज्ञान लिया गुरु से आशीष, लिया गुरु से आशीष। माइक चल कर दो। परिशह को सहन करे, आत्म का चिंतन करे, परिशह को सहन करे, आत्म का चिंतन करे, मधुमक्खी जब लिपटी रही थी, ते तो आरती उतारू रे, अंगवीर कीर्ति की, जय सूर्य महावीर कीर्ति जय जय हो, जय सूर्य महावीर कीर्ति जय जय हो, उनके शिष्य बने निमित ज्ञानी विमल सागर जी, विमल सागर जी, सूरत देखते ही बातें बताए, ऐसे ज्ञानी जी, ऐसे ज्ञानी जी, दया के भंडार की, वात्सल्य मूर्ति की, दया के भंडार की, वात्सल्य मूर्ति की, आरती उतारू रे, मैं तो आरती उतारू रे, विमल सागर की, जय सूर्य विमल सागर जय जय हो, जय सूर्य विमल सागर जय जय हो। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो, कुंजने वाली सनीमती बाबा मेरे बिगड़े बना दे सारे कामी नामी रे, हे नामी रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो, कुंजने वाली सनीमती बाबा मेरे बिगड़े बना दे सारे। सासों की माला पे सिमरो में सनीमती नाम, सासों की माला पे सिमरो में सनीमती नाम, जपते जपते हो जाऊं माला माल, जपते हो जाऊं माला माल,
मदीना। सांसों की माला पे सिमरो में सन मदीना। इनकी शिष्य बने ऋषि राज सनमति सागर जी। सनमति सागर जी। क्या क्या महिमा उनकी गाय तपस्वी साधु की। तपस्वी साधु की। अन्य रस का त्याग करे मट्ठा जलाहार करे। अन्य जल का त्याग करे मट्ठा जलाहार करे। इंद्र विजित ज्ञानी की मैं तो आरती उतारू रे सन्मति सागर की। जय सूर्य सन्मति सागर जय जय हो। जय सूर्य सन्मति सागर जय जय हो। जब से गुरु दर्श मिला, जब से गुरु दर्श मिला, मन है मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे दौर बद गई रे, जीवन की पतंग उड़ गई रे। मेरी तो पतंग उड़ गई रे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। हो फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी आज हमारे। अंग अंग में उमंग बढ़ रही है संग संग, मेरी तुमसे दूर बंध गई रे। मेरी तो पतंग उड़ गई रे। मेरी तो पतंग उड़ गई रे। आए हमें आए भक्ति करने आए। आए हम आए भक्ति करने आए। छाया भक्ति भरा मौसम सुहाना सुहाना। मेरा पैद सुनिल सागरी को दे बताया संगपति को। दे बताया संगपति को। जो प्रकृति भाषा में रचते हैं ग्रंथों को। रचते हैं ग्रंथों को। हम प्रकृति में उपदेश देते भव्य का उद्धार करें। प्रकृति में उपदेश देते भव्य का उद्धार करें। ऐसे रहते जो मैं तो आरती उतारो रे सुनील सागर की। जय सूर्य सुनील सागर जय जय हो। जय सूर्य सुनील सागर जय जय हो। चलो परम पूज्य पट्टा देव चरमन सुनील सागर जी गुरुदेव की। सुनील सागर गुरु देव की करो आरती करो आरती। सुनील सागर आचार्य हो देवा। आए चरणों में हम दो चरणों की सेवा। भगचंद जी के रज दुलारे, माँ मुन्नी की आंखों के तारे। ब्रह्मचार्य बचे बन में दारे, गुरुवर है वे सबसे न्यारे। आज भी ध्यान लगाई जय हो। चिंता पास न आई जय हो। हर संकट मिट जाए जय हो। मनी वांछित फल पाए रेखाएं बदल जाए। आरती के करो आरती करो आरती। सुनील सागर आचार्य हो देवा। आए चरणों में हम दो चरणों की सेवा। बरुआ सागरी जस जिले में जैन शरी दीक्षा लीने। संगति गुरु के कर कमलों से महावीर जयंती पतित पावनी। आदि गुरु के वंश जय हो। महावीर कीर्ति संभव जय हो। सतीश गुण को धरते जय हो। भट्टाचार्य बना कर समाधि गुरु ने साध ले करो आरती करो आरती। सुनील सागर आचार्य हो देवा। आए चरणों में हम दो चरणों की सेवा। गुरु पर जिसी को प्रेम है सच्चा, मिलता उसी को जीवन अच्छा। से पहले गुरु देते रत्न त्रय व्रति आत्म रक्षा। प्रकट भाषा जानी जय हो। रामलिपि के ज्ञानी जय हो। शुद्धात्म के ध्यानी जय हो। सबके मन की जाने शंकाए मिटाए हर बात के करो आरती। सुनील सागर आचार्य हो देवा। आए हैं चरणों में हम दो चरणों की सेवा।
कन्नी रखी तेरी मर नहीं बरता गुरुवेरी की मुखी किस्म में रसता दर्शन चिंता हरता पारस लोवा कंचन करता जो भी द्वारे आते पाप को पाते हम भी शीश झुकाते खाली हाथ नहीं जाते खबर बेरा के दिन रात के करो आरती सुन सागर आचार्य देवा आए चरणों में हम दो चरणों की सेवा। दुनिया में संत हजारों है पर सुनील सागर जी का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों है मेरे गुरुवर जी का क्या कहना। इनकी चर्या का क्या कहना, इनकी आशीष का क्या कहना। इनकी चर्या का क्या कहना, इनके आशीष का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों है फिर सुनील सागर जी का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों है मेरे गुरुवर जी का क्या कहना। जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव। राति गुरु जी सपने में आए, राति गुरु जी सपने में आए। अखियाँ खुली गई, नींदियाँ खुली गई, अखियाँ खुली गई सारा रा 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 सारा रा 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 रा। राति गुरु जी सपने में आए, राति गुरु जी सपने में आए। जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव। मेरी जिंदगी सवारी मुझको संयम दिला के, खुशियाँ मिली जहाँ की चरणों में गुरु के आके। मेरी जिंदगी सवारी मुझको संयम दिला के, खुशियाँ मिली जहाँ की चरणों में गुरु के आके। तेरे जैसा गुरुवर कहाँ, तेरे जैसी चर्या कहाँ, करती रहेगी दुनिया इनका अनुसरण यहाँ। तेरे जैसा गुरुवर कहाँ, इनके जैसी चर्या कहाँ, करती रहेगी दुनिया इनका अनुसरण यहाँ। जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव। जयकारा जयकारा जयकारा, जोड़े लगाओ जयकारा। जयकारा जयकारा जयकारा, जोर से लगाओ जय